मिटती मानवता की एक आशा है। ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है। ये इंसान नहीं है, ये इंसान है शक्तिमान। नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपको तो पता चले गया होगा गंगाधर ही शक्तिमान है, पर क्या आपको ये पता है जो गंगाधर कैरेक्टर है किससे इंस्पायर्ड है? नहीं, मैं बताता हूँ। 1963 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी, द नट्टी प्रोफेसर। नट्टी, नॉटी नहीं, नट्टी प्रोफेसर। जी, द नट्टी प्रोफेसर आप सर्च कर सकते हैं। उसमें एक किरदार निभाया था जेरी लेविस ने। जेरी लेविस ने एक अमेरिकन कॉमेडियन है, उन्होंने एक किरदार निभाया था द नट्टी प्रोफेसर का, उनसे इंस्पायर्ड है। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, ये ऐड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर कभी आपने सोचा कि इस पे डांस भी किया जा सकता है? नहीं सोचा था। इन्होंने डांस किया। क्या आपको पता है निरमा एक इंडियन कंपनी है जिसके फाउंडर गुजरात के डॉक्टर करसन भाई खोदीदास पटेल जी थे, जो कि बीएससी इन केमिस्ट्री थे। निरमा नाम पे आते हैं। निरमा नाम बेसिकली इनकी बेटी के नाम पे पड़ा, जिनका नाम निरुपमा था। उनकी डेथ के बाद वो चाहते थे उनका नाम भुलाया ना जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम निरमा रखा। निरमा की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1969 में, जब बेसिकली इंडिया में सिर्फ एक नाम पॉपुलर हुआ करता था, वो था HUL का सर्फ, जो कि अराउंड 13 रुपए केजी मिलता था। उस समय गुजरात में इन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया। अराउंड 3 साल तक ये ऑफिस जाते समय और ऑफिस से आते समय पैकेट्स बेचा करते थे निरमा के। उस समय इनकी कॉस्टिंग थी अराउंड 3.5 रुपए, जिस वजह से गुजरात में तो नाम हुआ। बट धीरे धीरे वो चाहते थे कि बाहर भी इनका नाम हो, बाहर मीन्स गुजरात के बाहर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसलिए उन्होंने क्रेडिट पे देना चालू किया अपना प्रोडक्ट्स। बट निरमा का नाम न होने की वजह से अच्छी खासी उनको मात मिली। रीज़न ये था कि वो लोग क्रेडिट पे मांगते थे, और जब उसके सेल्समैन जाते थे पैसे मांगने के लिए तो मना कर दिया जाता था, कहते थे टाल दिया जाता था, या कहते थे कि नहीं दिया जाएगा। इस वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ इनका। तो उन्होंने अपनी सारी मीटिंग को बुलाया, एक स्ट्रेटेजी बनाई, और जितने मार्केट में उनके निरमा के पाउडर थे सारे वापस मंगा लिए उन्होंने। जब वापस मंगा लिया, उसके बाद जितने पैसे बचे उसको उन्होंने ऐड में इन्वेस्ट किया। जब एडवर्टाइजमेंट गया टीवी टू टीवी, दूरदर्शन चैनल आता था जैसे आप जानते हैं, पहले सिर्फ दूरदर्शन पे चलाया उन्होंने, और इतना चलाया कि डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि धीरे धीरे आगे कस्टमर सप्लाई मांगते थे बट पीछे से स्टॉक आता नहीं था, जिस वजह से उन्होंने अपना कॉस्ट भी बढ़ा दिया और 0% क्रेडिट पे भी देने लगे। मीन्स सामान ले जाओ, पैसे ले आओ, ऐसा सिस्टम हो गया था। उसके बाद से धीरे धीरे उनकी कंपनी आगे बढ़ती गई, और आज आप देख ही रहे हो। मेरी पतंग तो कट गई, क्योंकि कला है, सबके बस की बात नहीं होती है। और सबसे बेहतरीन कला, पतंग उड़ाते उड़ाते डांस करो, जैसा आपने देखा। पर आपको पता है इंडिया में पतंग उड़ाना इलीगल है अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। कोई भी उड़ने वाली चीज आप बिना परमिशन नहीं उड़ा सकते। परमिशन किसी लिए नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि हम उड़ा रहे हैं।
यही रीजन रहा है कि पहले ड्रोन के लिए भी काफी सारे बाउंडेशंस थे, बट आफ्टर 1 दिसंबर 2018 बहुत रिलैक्सेशन मिला है। जैसे होता था किसी भी ड्रोन के लिए आपको UIN नंबर लेना पड़ता था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारे गाड़ियों में आपका नंबर प्लेट होता है, नंबर होते हैं, उस तरह आपका एक नंबर होता है जो ड्रोन्स के लिए अलॉट होते हैं। उस समय क्या था, 8 दिसंबर 2018 से पहले आपके पास कोई भी ड्रोन हो आपको UIN नंबर लेना पड़ेगा। बट उसके बाद क्या हुआ कि 250 ग्राम से अगर कम है आपका ड्रोन वेट से, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। है ना? नहीं बन जाएगी कोई बात नहीं। जैसे हेल्दी रहना सभी को अच्छा लगता है, इसके लिए कई सारे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है। उसमें से एक रिकॉर्ड है हमारे इंडिया के नाम पे, क्या, हाईएस्ट पुशअप्स इन 10 आवर्स। ये हमारे कुलदीप सैनी भाई ने की है, कोटा के। 2018 का रिकॉर्ड है ये। अराउंड 25,000 पुशअप्स इन्होंने 10 घंटे में लगाए थे। कैन यू बिलीव 25,000? यहाँ 25 करो तो हालत खराब हो जाती है। अरे नहीं, मेरे की नहीं है ये भाई। जनरेटर डांस करने की कोशिश कर रहा था। जनरेटर डांस से याद आया, क्या आपको पता है पहला जनरेटर कब इन्वेंट हुआ था? सोचिए, जोर डालिए दिमाग। पहला इन्वर्टर 1831 में इन्वेंट हुआ था, जो माइकल फैराडे द्वारा हुआ था, जिसका नाम द फैराडे डिस्क पड़ा था। ये जो मॉडल आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं वही द फैराडे डिस्क है। ये इंटरनेट ने हमें इतनी बुरी तरह से घेर लिया है, इतनी बुरी तरीके से, हम इंटरनेट से बाहर जा ही नहीं सकते। यही कारण है आम नागरिक तो आम नागरिक, हमारे पुलिस वाले भाई भी चैलेंजेस करते फिरते हैं। कैसे, वो बताता हूँ मैं भी आपको। जैसे पहले आया था आपका डैम, हाँ ये बोला। उसके बाद आया कीकी चैलेंज। फिर आया जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स डांस। आप ये देखो, पहले एंजॉय करो, उसके बाद सुना आपने? इस गाने में है कुछ नहीं, बस प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड, यही चीज है, नथिंग एल्स। रही मैथ्स की बात, तो मैथ्स के नाम से अच्छे अच्छों की छींक निकल जाती है, बहुतों के पसीने आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सामने से इन्होंने किसी शैतान को देख लिया मैथ्स का नाम सुनते ही। बट हमारे देश में ऐसे भी लोग रहे हैं जो मैथ्स के आधार पे सिर्फ देश में नहीं दुनिया में अपना नाम किया है। जैसे रामानुजन का नाम आपने सुना होगा। रही बात रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड होल्डर में है आपकी है शकुंतला देवी जी, जिन्होंने 1982 में द वुमेन कैलकुलेटर के नाम का खिताब जीता था। इनके लाइफ पे आधारित एक मूवी बनी है शकुंतला देवी के नाम से ही,
जिसका प्ले विद्या बालन जी ने किया है। आपने नहीं देखा है तो देखिए, बहुत अच्छी मूवी है।